बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जुमातुल मुबारक के हवाले से जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ज़रूर याद रखें कि आप लोग जो है जुमातुल मुबारक वाले दिन सूरह कहफ की जो है वो तिलावत ज़रूर किया करें। चैनल के हवाले से इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे कि आप चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज का जो लेक्चर है आपका, इसके अंदर हम जो है कुछ बेसिक्स जो हैं वो स्टडी करेंगे रेडिकल्स के हवाले से। फिर हम इंशाल्लाह कंपाउंड्स को देखेंगे एंड देयर टाइप्स। सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो है रेडिकल्स। रेडिकल क्या चीज़ होती है? ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव सम चार्ज। इसमें कोई ये नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। मैंने चले यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वाली एग्जांपल दी है, आगे नेक्स्ट जो है स्लाइड उसके अंदर हमने नेगेटिव वाली एग्जांपल भी रखी हुई हैं। तो ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव सम चार्ज इज़ कॉल्ड रेडिकल। इसमें इस चीज़ को छोड़ दें कि हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। एटमों का एक ग्रुप है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? रेडिकल का नाम देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये रेडिकल है। एक चीज़ होती है फ्री रेडिकल। वो फ्री रेडिकल का टॉपिक आगे हमारे पास इसी चैप्टर के अंदर ना हम उसको हम अलग से देखेंगे, तो इसलिए याद रखना है रेडिकल हमारे पास क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव सम चार्ज दैट इज कॉल्ड रेडिकल। इसमें हम जो है वो अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये कुछ रेडिकल्स जो हैं वो मेंशन किए जा रहे हैं। इसमें हम बात करें तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर सोडियम आ जाता है, पोटाशियम है, सिल्वर है, लिथियम है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, अमोनियम। अच्छा, यहाँ तक ये जो है ना, ये सारे एलिमेंट और इनके सिंबल्स हैं, वो वाले जिनकी वैलेंसी 1 होती है। ये जो आपको इतना पोर्शन नज़र आ रहा है, ये वो वाले हमारे पास रेडिकल्स हैं। रेडिकल में देखें HNH4 पॉजिटिव है, H3O पॉजिटिव, OH नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव है, बाई सल्फेट है, बाई कार्बोनेट है। ये सारे वो हैं जिनकी हमारे पास जो है वो वैलेंसी 1 होती है। फिर हमारे पास कुछ ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी हमारे पास क्या होती है? 2 होती है। एलिमेंट्स की बात करें तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक है, ऑक्सीजन, सल्फर है, इनकी वैलेंसी 2 होती है। पिंक में जो बाकी दिखाए गए हैं ये रेडिकल्स हैं। थायोसल्फेट है, आपके पास सल्फेट है, कार्बोनेट है, सल्फाइट है, इन सब की वैलेंसी हमारे पास क्या होती है? 2 होती है। फिर हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनका हमारे पास जिनकी जो वैलेंसी होती है हमारे पास जो है वो क्या होती है? 3 होती है। यहाँ पर बोरॉन है तो ये बी होता है, Br नहीं होता, तो इसको थोड़ा याद रखना है कि ये असल में बी है। आपके पास बोरॉन बी होता है, ना कि आपके पास जो है वो Br। इस तरह फास्फाइट है या फास्फेट है, फास्फेट का जिक्र बुक के अंदर है। फास्फेट वैसे इन्फॉर्मेशन के तौर पे याद रख लें। कार्बन है, इसकी 4 होती है। एलिमेंट्स की बात करें तो कॉपर है। कुछ ऐसे है हमारे पास एलिमेंट्स भी आ जाते हैं जिनकी जो वैलेंसी हमारे पास होती है वो क्या होती है? वेरिएबल वैलेंसी होती है। मसलन हमारे पास कॉपर है, मरकरी है, आयरन है, फास्फोरस है। तो वेरिएबल वैलेंसी होने की वजह से हम क्या करते हैं, इसमें याद रखना है जो लोअर वैलेंसी होती है, जो छोटे वाली होती है, उसकी एंडिंग अस पे होती है, OUS। जबकि जो हायर वैलेंसी हमारे पास होती है उसके एंडिंग होती है 1 पे, IC पे। यानी कॉपर है तो ये क्यूप्रियम से क्यूप्रस बनेगा और 2 के लिए क्यूप्रिक बनेगा। ठीक है। मरकरी है तो मर्क्यूरस बनेगा और मर्क्यूरिक बनेगा। आयरन है तो Fe जो होता है ये फेरम होता है असल में, तो ये फेरस बनेगा और फेरिक। ये फेरस और फेरिक वाली एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है। फेरस जो है वो आपके पास FeSO4 फेरस सल्फेट होता है FeSO4, और फेरिक सल्फेट होता है Fe2SO4 टेकन थ्राइस। तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना है कि जो लोअर वैलेंसी होती है उसके लिए हमारे पास जो है वो OUS पे एंडिंग होती है, और जो हायर वैलेंसी होती है उसकी एंडिंग IC यानी 1 पर होती है। तो इस चीज़ को थोड़ा याद रखना है, वेरिएबल वैलेंसी जो है वो क्या होती है जी। इसके बाद जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो क्या है जी? कंपाउंड है। कंपाउंड की बात करें तो ये क्या है हमारे पास? सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशो बाय मैस। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि हमारे पास इसके अंदर जो
एलिमेंट्स हैं वो केमिकली कंबाइन करते हैं और हमारे पास जो है वो एक फ़िक्स रेशियो के अंदर वो आपस में कंबाइन करते हैं। मसलन यहाँ पर एक जनरल सी एग्जांपल दी गई है, ये 2 टाइप के जो कलर हैं, बेसिकली 2 टाइप के आपके पास एलिमेंट्स हैं, ये आपस में कंबाइन होते हैं, कोई एक कंपाउंड बना रहे हैं। यहाँ पर आपके पास ये 7 कलर्स हैं, तो ये 7 एलिमेंट हैं डिफरेंट जिन्होंने आपस में कंबाइन किया और कोई एक कंपाउंड बनाए। जस्ट टू अंडरस्टैंड ये हमारे पास जो है फॉर अंडरस्टैंडिंग जो है ये इसके अंदर कलर्स शो किए गए हैं, या ये एक जनरल सी एग्जांपल है कि इसके अंदर हमारे पास 7 डिफरेंट हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है। बेसिकली कंपाउंड्स की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, जब भी हम बात कर चुके हैं कि 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशो बाय मास, कि आपस में ये फिक्स रेशो और वो भी मास के हिसाब से। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दैट इज़ नोन एंड इट्स एटॉमिक मास। तो हमारे पास एटॉमिक मास के हवाले से जो है फिक्स रेशो ली जाती है, फिर जाके हमारे पास कंपाउंड बनता है। मसलन वाटर की एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वाटर वो कहता है कि हमारे पास ये कंपाउंड है फाउंड बाई केमिकल कम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड रेशो बाय फिक्स रेशो ऑफ 1:8 बाय मास। तो हमारे पास ये जो चीज़ आ जाती है ये कुछ इस तरह है, हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं कि हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 होता है, और ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 16 होता है। हाइड्रोजन का वैसे 1.008 होता है, लेकिन हम इसको 1 से ही काम चला लेते हैं। वाटर की बात करें तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, H2O। इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन 1 होता है, 2 हाइड्रोजन 2, 1 ऑक्सीजन 16 होता है, 2:16। सिंप्लीफाई करें तो 1:8 हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पर आपके पास जो चीज़ आ रही है कि हम 1:8 में जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिक्स करेंगे, केमिकली मिक्स करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अगर आप 1:7 कर देते हैं या हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर देते हैं तब आप वाटर नहीं बना सकते। फिर इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास ये जो है, जब रिज़ल्ट जो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसके रिजल्ट के तौर पे आपके पास जो एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एलिमेंट्स लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज़, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस कंपाउंड दैट हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जो नई चीज़ बनती है उसकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना वो डिफरेंट होती हैं। मसलन इसी में बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन की और प्रॉपर्टीज़ हैं, इट इज़ इट सेल्फ कम्बस्टेबल है। ऑक्सीजन की बात करें, कम्बस्टन में हेल्प करती है, जलने के प्रोसेस में जो है ये हेल्प करती है। जबकि जब दोनों आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो वाटर बनता है, और वाटर की बात करें तो आग बुझाने के काम आता है। ठीक है, तो अब देखें टोटली प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं, तो ये जो चीज़ हमारे पास बनी है ये हमारे पास क्या बना है, कंपाउंड बना है। ठीक है जी। तो इसमें एक और चीज़ भी है कि कंपाउंड्स को हम सिंपल जो फिज़िकल मेथड्स होते हैं कि आप जो है क्रिस्टलाइजेशन या फिल्ट्रेशन या मैग्नेटाइजेशन है, आप उनकी मदद से आप इनको जो है सेपरेट इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो अज्जा होते हैं आप इनको अलहदा नहीं कर सकते। मसलन H2O है तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हुए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनको आप सिंपल केमिकल मेथड के ज़रिए जो है वो क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कंपाउंड की। ठीक है, कि कंपाउंड की हमारे पास जो हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। मसलन इसमें हमारे पास क्या होता है, ये प्योर सब्सटेंस हमारे पास होता है, ये हमेशा होमोजीनियस होता है, वाटर है तो हमेशा H2O ही होगा, कोई और चीज़ नहीं होगी, इसका कोई ना कोई फार्मूला होता है जैसे H2O है। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आ जाती है कि कंपाउंड्स की हमारे पास जो हैं वो टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये ऑपोजिटली चार्ज आयन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बनते हैं।
आयनिक कंपाउंड की बात करें तो ये हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इस तरह, इसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। जबकि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास जो है वो सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो मॉलिक्यूल की टर्म है याद रखें, वो स्पेसिफिकली कोवेलेंट कंपाउंड के लिए यूज़ की जा सकती है, और ये हमेशा हमारे पास कोई न किसी मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड का बेसिकली ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है, और इनके लिए जो इनको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किसी न किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का वर्ड है तो इसका मतलब किसी कोवेलेंट कंपाउंड की बात हो रही है। दूसरी तरफ आ जाएं तो हमारे पास जो हैं वो आयनिक कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड की बात करें तो ये सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते, मॉलिक्यूल तो इनका नहीं होता हमारे पास। इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है फार्मूला यूनिट। ठीक है, अगर आप इनको शो करना चाहते हैं तो फार्मूला यूनिट की हेल्प से शो करेंगे, और ये सिंगल आपके पास एग्जिस्ट नहीं करते, बहुत सारे फार्मूला यूनिट जो हैं वो कलेक्टिवली एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास 3 डायमेंशनल, ये जो शेप आपको नज़र आ रही है ये 3 डायमेंशनल शेप है, आपके पास स्ट्रक्चर है, तो ये इस चीज़ को क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। तो हमारे पास ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑपोजिट चार्ज आइन। अगर आप इसको देखें, ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव है। इसी तरह आपके पास आप इधर आ जाएं तो नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, इसके अंदर आपके पास क्या सिचुएशन होती है, ऑपोजिटली चार्ज आइन से ये सराउंडेड होते हैं। तो इसमें याद रखें कि जब फार्मूला यूनिट का वर्ड आपको सुनने को मिले, इसका मतलब आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है, और जब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला सुनने को मिले, इसका मतलब किसी न किसी कोवेलेंट कंपाउंड की जो है वो बात हो रही है। अब इनकी कुछ और फर्दर जो एग्जांपल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। हमारे पास जो है आयनिक या कोवेलेंट कंपाउंड की एक टेबल आपकी बुक के अंदर जो है वो बना हुआ है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी। कल का जो लेक्चर आपका होगा वो इंशाल्लाह मिक्सचर से रिलेटेड होगा जी।